बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से, जहां पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी, फिर प्रधान और उसके बेटों को फंसाने की साजिश रची। मैनपुरी के बिछवा क्षेत्र में एक युवक की जली हुई लाश मिलने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। बिछवा कस्बे के निवासी साजिद अली पुत्र आशिक अली का शव 17 फरवरी को खेत में जली हुई अवस्था में मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की तहरीर पर प्रधान भोला यादव और उसके बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दरअसल 2 साल पहले भोला यादव पर मृतक की पत्नी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसके चलते परिजनों को शक था कि हत्या में भी उसी का हाथ है। हालांकि पुलिस पहले ही इस मामले में एफआईआर लगाकर इसे खत्म कर चुकी थी। पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की तो साजिद की पत्नी की कॉल डिटेल खंगाली गई, जिससे पता चला कि वह एक युवक से लगातार बात कर रही थी। शक के आधार पर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरी साजिश सामने आ गई। पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक की पत्नी पड़ोस के युवक सुमित से प्रेम करती थी और उसके पति को रास्ते से हटाकर उसके साथ रहना चाहती थी। इसके लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। पहले उसने साजिद को चाय में नशीली दवा मिलाकर पिलाई और फिर उसे प्रेमी के साथ खेत में भेज दिया। जब नशे की हालत में साजिद बेसुध हो गया तो सुमित ने रिंच से उसके सर पर वार किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के बीच बातचीत का एक ऑडियो भी बरामद किया, जिसमें वे हत्या की योजना पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने इस ऑडियो को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। एसपी गणेश प्रसाद शाह ने बताया है कि पूरी घटना प्रेम प्रसंग का नतीजा थी और आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए प्रधान को फंसाना चाहते थे। पुलिस की सटीक जांच से सच्चाई सामने आ गई और दोषियों को सलाखे के पीछे पहुंचा दिया गया। क्या हुई थी, किस तरीके से घटना का अनावरण हुआ है और क्या गिरफ्तारी की गई? देखिए, एक सूचना आई थी कि एक जली हुई डेड बॉडी थाना बिछवा के अंतर्गत एक खेत में बरामद हुई है, पड़ी थी। घटना की जब सूचना मिली तो पुलिस फोर्स वहाँ गई और उसके बाद मृतक की पहचान की गई साजिद के रूप में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें परिवार के तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया है कि भोला यादव नामक और उसके कुछ साथियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। घटना के लिए एडिशनल एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी क्राइम ऑब्लिक सिटी और थाना अध्यक्ष के द्वारा टीम बना के इस पे घटना को खुलासा करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा गया, जिसमें क्रमबद्ध ढंग से हमें साक्ष्य भी मिलते गए। इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी और जो एक सुमित नाम के लड़के जो पड़ोसी हैं, दोनों के बीच कई दिनों पहले से बातचीत हो रही थी और इनकी बातचीत प्रगाढ़, मतलब दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि ये अपने जो मृतक की पत्नी है वो कहीं ना कहीं अपने पति को की हत्या करना चाहती थी या अपने कहे तो उसको हटाना ही चाहती थी। इन दोनों ने प्लानिंग की। प्लानिंग का पहला पार्ट ये था कि पत्नी के द्वारा इसे मतलब कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया जाएगा और उसके बाद मतलब जो सुमित है वो कहीं जाके से मार के इसकी हत्या कर देगा। और दूसरा मोटिव ये था कि जब इसकी हत्या हो जाएगी तो इसका स्वतः ही इसका जो आरोप है, चूँकि इसके पूर्व कभी केस भोला यादव पे और उसके आसपास के लोगों से चला था, तो उन पे चल जाएगा और ये काफ़ी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि जो तहरीर मिली थी उसमें उनको ही नामजद किया गया था। और शुरुआत में ऐसा भी लग रहा था कि कहीं नामित अभियुक्त के द्वारा ही कार्रवाई की गई है, लेकिन जब पड़ताल की गई तो ये पता चला कि पत्नी ने योजनाबद्ध ढंग से अपने पति को नशीले पदार्थ खिलाया और उसके बाद सुमित तो इसको लेके खेत में चले गए, जहाँ चूँकि मैकेनिक था उन्होंने रिंच से, जब ये थोड़े से हल्का बदहोशी टाइप के आने लगी तो इसको इस रिंच से बहुत तेज वार किया सिरे पे। जब ये अच्छे तो गिर गए तो उन्होंने पेट्रोल मतलब फॉसिल ऑयल का यूज करके उसमें और आसपास के रुपवाल को ढक के आग लगा दी और इससे जो साजिश था उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें टीम ने कड़ी मेहनत की। आपने देखा 24 घंटे के अंदर ही सफल इसका खुलासा हुआ है। इसमें दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और जो हत्या के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है।